हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ प्रैक्टिकल्स। हमने अभी तक जो भी थियोरेटिकली पढ़ा उसको हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके डेमोन्स्ट्रेट कराया, राइट। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो हमने लास्ट सेशन में ऑपरेटर्स पढ़े उनमें से केवल हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स टच किया, बट उस अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का एक बड़ा इम्पोर्टेंस है जब हम मैथमेटिकली कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो उन बेसिक और फंडामेंटल मैथमेटिकल और अर्थमेटिक क्या नाम है ऑपरेटर्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं इस सेशन में। चले लेट्स गो। विल स्टार्ट, क्योंकि हम सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। विल स्टार्ट विद द इंक्लूजन ऑफ हेडर फाइल्स stdio.h, राइट। और उसके बाद आपका मेन फंक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला सी में कुछ नहीं है फिर भी मेन होना है, अदरवाइज सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट या रन नहीं होना है। इसी तरीके से दो तरीके हैं मेरे पास। एक तो है सीधा सीधी एक्सप्रेशन में डाल के उस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करना, उसकी इवैल्यूएशन करना और उस इवैल्यूएशन को अपने कंसोल पे उसका आउटपुट दे देना, राइट। दूसरा तरीका ये है कि मैं वेरिएबल्स का यूज़ करूँ। हम दोनों तरीके करेंगे। लेट अस बिगिन विद द एक्सप्रेशन पार्ट। तो प्रिंट एफ याद रखना चाहिए, हम ये जो प्रिंट एफ है इसकी हम कॉल कर रहे हैं, और ये प्रिंट एफ में जो ये डबल कोट्स आते हैं इनके बीच जो स्ट्रिंग आएगी वो स्ट्रिंग आपकी कंसोल पे आउटपुट के तौर पर आएगी, राइट। तो किसी भी चीज़ को जो आपने आउटपुट करानी है अपने कंसोल पे, उसके लिए हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। विल सी क्या कोई और भी फंक्शंस है, बट सिंस वी आर फैमिलियर विद प्रिंट एफ आई विल मेक यूज़ ऑफ इट एंड गेट द बेसिक्स क्लियर अबाउट अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन अगर मेरा इंटीजर पार्ट है तो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करूँगा और उस एक्सप्रेशन को नाम दे उस एक्सप्रेशन को डाल दूँगा यहाँ पे 7 + 6 इज़ 13। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, लेट अस सी कि आउटपुट क्या होना है। आउटपुट विल बी 13। हियर इट इज़ 13, ठीक है जी। तो ये 13 जो है ये आपके उस एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन है जो आपने लिखा था 7 + 6, ठीक है जी। ये यहाँ वाला 7 + 6 आउटपुट आपका 13 यहाँ पे आके लिख रहा है। हियर इट इज़ 13। तो इसी तरीके से ये प्लस वाला है, तो अगर माइनस वाला देखना है हमें तो माइनस वाला कैसे काम करेगा। 7 - 6 ये हो गया, राइट। तो ये एक यहाँ पे आउटपुट के तौर पर आ गया, क्योंकि ये इवैल्यूएशन को आउटपुट कर रहा है। ये इवैल्यूएशन को आपका कंसोल पे डालता है। तो इवैल्यूएशन जब करता है पहले ये इवैल्यूएट हो जाता है ये वैल्यू क्या है, और वो वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली होना चाहिए आपका डेसिमल टाइप, इसलिए %d। अगर वो कोई और टाइप का है तब %d आपका काम नहीं करेगा। %d मतलब आपको कोई और फॉर्मेट स्पेसिफायर चाहिए। सो यू मस्ट बी श्योर अबाउट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ योर एक्सप्रेशन, what will be the evaluation of your expression once you are sure। और उसी फॉर्मेट स्पेसिफायर को जब आप यूज़ करोगे तो वो फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका वो डिज़ायर्ड आउटपुट दे देगा। मान लीजिए मेरा यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर है f, ठीक है ना। मैं 7.5 करता हूँ, सॉरी 7.5 - 6, तो ये जो यहाँ पे 0.5 है ये आपका आउटपुट आ जाएगा। ये देखें, सॉरी 1.500 जो है ये आपका आउटपुट है। अगर मैं इसको %d से ही चाहूँ तो क्या ये आउटपुट आएगा? लेट अस सी, ये नहीं आता है। आई टोल्ड यू दैट योर फॉर्मेट स्पेसिफायर शुड कॉरस्पॉन्ड टू द एक्सप्रेशन और द वेरिएबल विच इज अपेंडेड एट द एंड ऑफ द printf कॉल, ठीक है। तो ये %d जो है ये कॉरस्पॉन्ड करना चाहिए इस इवैल्यूएशन को, क्योंकि ये इवैल्यूएशन में मुझे पता है फ्लोट टाइप इवैल्यूएशन है। इसका वैल्यू क्या है, आउटपुट क्या है 1.5, और जब 1.5 करना है तो मुझे ये करना पड़ेगा %f से। यही वजह है कि मैंने पहले ही %f किया था। और अगर आप इस चीज़ पे श्योर हैं देन आप समझ लीजिए कि आप सेमेंटिकली कभी गलत नहीं हो सकते, बिकॉज आई टोल्ड यू इन द लास्ट सेशन जो सेमेंटिक एरर हैं, यानी कि जो जहाँ पे लॉजिक में प्रॉब्लम है। मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझा दूंगा। यहाँ पे ये 7 - 6 मैंने लिखा, मैं चाहता हूँ कि मैं 7 + 6 करूँ, ठीक है ना। 7 + 6 कितना आएगा 13, मगर एक्चुअल में जो मैंने ऑपरेटर यूज़ किया है दैट इज़ योर माइनस। तो जब मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ कि शायद मैंने प्लस किया है
तो उस प्लस को उसके बजाय जब मैंने एक्चुअल में देखा तो मैंने माइनस लिखा हुआ है, सिंबल जो है ऑपरेटर जो है मैंने माइनस का यूज़ किया है, और मेरी अजम्पशन थी कि मैंने प्लस ही करना था और मैंने प्लस ही डाला है, राइट। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ 7 + 6 कितना आना चाहिए था 13, और वहाँ पे आउटपुट कितना आता है 1। अगर ऐसा है और आपके दिमाग में ऐसा था तो आपको ये समझना चाहिए % से होगा, तो आपको ये आपके दिमाग में ये आना चाहिए था कि ये जो आउटपुट है ये आपका डिज़ायर्ड नहीं है और इसमें एक सिमेंटिक प्रॉब्लम है। ये एक छोटी मोटी प्रॉब्लम है, बड़ी रफ और कोर्स सी प्रॉब्लम है जो मैंने एग्जांपल दी। देयर विल बी मोर एक्यूरेट एग्जांपल्स इन द कमिंग सेशन बिकॉज वी हैव नॉट टच्ड इट इन डिटेल। तो जब तक हम उसको डिटेल में टच ना करें, जब तक उसको एवेलुएट और एक्सप्लोर ना करें, तब तक ये आप समझ सकते हैं कि वो प्रॉब्लम, वो एरर जो शायद मेरे मन में कहीं ना कहीं, लॉजिक में कहीं ना कहीं, मेरी एग्जीक्यूशन में, मेरे यूज़ ऑफ ऑपरेटर्स में या यूज़ ऑफ लॉजिक में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जिस वजह से मेरा आउटपुट डिसाइड नहीं मिल रहा है, राइट। तो हैविंग सेड दैट लेट अस इवैल्यूएट अदर ऑपरेशंस। हमने देखा प्लस, हमने देखा माइनस, हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था डिवीजन, और मैंने बोला था डिवीजन के लिए यहाँ पे सिंबल जो यूज़ होता है दैट इज़ दिस स्लैश, ठीक है ना। तो अगर आप करोगे, लेट अस से हम करते हैं सिंपल इवैल्यूएशन, से 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 विल बी 5, तो ये आउटपुट मेरा आना चाहिए 5, हेयर इट इज़ 5, ठीक है ना। आप कर्सर को देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आउटपुट कहाँ है। ये कर्सर में इसीलिए मूव कराता हूँ सो दैट आपके फोकस में आ जाए, राइट। तो ये था आपका डिवीजन। वी हैव अनदर ऑपरेटर विच विद रिस्पेक्ट टू अरिथमेटिक ऑपरेटर, दैट्स योर मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, दैट इवैल्यूएट्स द रिमाइंडर ऑफ योर डिवीजन, ठीक है ना। उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, मान लीजिए ये 7 है, 7 डिवाइड बाई 2 कितना है, अगर उसको पूरी हम डिवाइड करें तो 3.5 है, बट अगर हम इसको डेसिमल्स में डिवाइड ना करें तो हम लिखते हैं 2 3 are 6, यानी कि इसका जो है रिमाइंडर जो है वो कितना आ गया, वो आएगा 1, क्योंकि 7 - 6 = 1। तो अब देख लीजिए ये मॉड्यूलो ऑपरेटर वही 1 आपको दे देगा, हेयर इट इज़, राइट। हम चाहें तो कोई और एग्जांपल से भी दे सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास है 13, ठीक है ना, उसमें भी 1 ही आएगा, और 17 है, ठीक है ना, उसमें कितना आएगा, उसमें भी 1 ही आएगा। बट यहाँ पे अगर मैं ऑपरेटर चेंज कर लूँ, यहाँ पे कितना आएगा, अभी यहाँ पे आएगा 2, ये देखें क्यों, क्योंकि जब इसने 3 से डिवाइड किया 17 को, द हाइएस्ट इट कुड डू इज़ 3 डिवाइडेड बाई 5, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। जब 15 आ गया तो 2 को ये डिवाइड नहीं कर पाया, और 2 का 2 वो जो बचा है उसी को हम रिमाइंडर बोलते हैं, और वही चीज़ आपका मॉड्यूलो ऑपरेटर से इवैल्यूएट होके आ जाता है, राइट। दिस वॉज बाई वे ऑफ एक्सप्रेशन। वी हैव implemented all the 4 operators. We have made use of all the 4 operators with the help of our expressions. Let us see how we can do it with the help of variables. Excuse me. तो हम डिक्लेयर करेंगे 3 type of variables. Firstly, let us begin with integer variable a, b, c. I will assign the value a, value 5 in a, and value anything 4 in b, ठीक है ना. Also I will assign c is assigned a value of a plus b, ठीक है जी. तो ये मैंने 3 एक्सप्रेशन जोड़े और 3 एक्सप्रेशन को मैंने डाल दिया असाइनमेंट के थ्रू विद द हेल्प ऑफ कॉमा ऑपरेटर. और इस कॉमा ऑपरेटर को यहाँ पर बोलते हैं डिलिमिटर. इसको क्या बोलते हैं? डिलिमिटर. जो कॉम्प्लेक्स एक ही ऑपरेशन, एक ही एक्सप्रेशन में कई एक्सप्रेशंस को डाल देता है, विच हेल्प्स इन कोलेटिंग मल्टीपल एक्सप्रेशंस इनटू अ सिंगल एक्सप्रेशन. ये यहाँ पे कहने के लिए तो एक ही है, बट अगर देखा जाए ये रिप्रेजेंट करता है 3 अलग अलग ऑपरेशंस को, एक्सप्रेशंस को. वन इज a is assigned a value of 5, another is b is assigned a value of 4, c another third one is c is assigned a value of a plus b. तो कुल मिला के ये जो स्टेटमेंट है इसको बोलते हैं हम डिक्लेरेशन. हमने कमेंट पढ़ा था, और अगर आपको याद होगा एक लाइन का कमेंट हम इन स्लैश से छोड़ देते हैं, बैकवर्ड स्लैश से. मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे a b c are declared as integer type variables. ठीक है जी.
ये ए बी और सी जो है इनको मैंने डिक्लेयर किया एज इंटीजर, यानी कि 3 मेमोरी स्पेसेस रिजर्व हो गए जिनका लेबल पड़ा ए, दूसरे का पड़ा बी और तीसरे का पड़ा सी। और ये तीनों लेबल्स कैसे, ये तीनों कंटेनर्स कैसे हैं, ये होल्ड कर सकता है इंटीजर टाइप डेटा को, ये भी कर सकता है बी भी इंटीजर टाइप को, सी भी कर सकता है इंटीजर टाइप डेटा को, राइट। और जब इसमें मैंने डाला 5 तो वो होल्ड कर सकता है क्योंकि 5 इंटीजर है। बी में 4 डाला तो बी भी होल्ड कर सकता है क्योंकि वो भी इंटीजर टाइप है। और सी में मैंने डाला सम ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, देयरफॉर ए प्लस बी भी क्या है, इंटीजर। और जब मैंने वो सी में डाला तो सी की आप पहचान कर सकते हैं, वो भी क्या है, इंटीजर टाइप वेरिएबल। और उसको जब आपने स्टोर इस तरीके से किया, अगर आप यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के बजाय उस वेरिएबल को ही प्रिंट करें जहाँ पे आपने ये इवैल्यूएशन स्टोर करी है, दैट इज सी, तो यहाँ पे आपने सी में ए प्लस बी की इवैल्यूएशन स्टोर करी है, तब आपको ये आउटपुट वैसा ही देगा। क्या देगा, 9, बिकॉज 5 + 4 इज 9। हियर यू विल सी है, ठीक है ना। ये 9 जो आपका है ये है इवैल्यूएशन ऑफ ए प्लस बी विच इज स्टोर्ड इन सी, दैट्स वाई वी हैव used variable c in our printf function, and with the help of %d specifier, format specifier, ये %d क्या करता है, इंटीजर वेरिएबल्स को या वैल्यूज़ को प्रिंट आउट करता है, ऑन आउटपुट देता है ऑन कंसोल, राइट। सो दिस वाज अबाउट a प्लस बी या एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स इन विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। अगर हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए 4, यहाँ पे मैं रखूँगा 2 और यहाँ पे प्लस के बजाय मैं करूँगा माइनस, तो आउटपुट कितना आना चाहिए, 0, बिकॉज 4 - 2 इज 2, तो आउटपुट आएगा 2। ये देख लीजिए, हेयर इट इज़ 2, राइट। अगर मैं इसको यहाँ पे माइनस करता हूँ तो डिवीजन करता हूँ, डिवीजन में क्या आएगा, a/b, तो वो क्या आएगा, 4/2, दैट विल बी 2। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, दैट विल बी 2। हेयर इट इज, ठीक। इसी तरीके से अगर आप मल्टीप्लिकेशन, मैंने बोला था मल्टीप्लिकेशन जो है वो आप एस्टेरिस्क साइन से करते हैं, यानी कि ये स्टार साइन जिसको आप नॉर्मली बोलते हैं, बट इन लैंग्वेजेस, इन कंप्यूटर साइंस यू कॉल्ड इट एस्टेरिस्क साइन। तो इस एस्टेरिस्क साइन से आप मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, और ए एंड बी का जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो ऑपरेटर का सिंबल क्या है, एस्टेरिस्क, उस सिंबल को यूज़ करते हुए आप कैलकुलेट कर सकते हो। 4 × 2 इज़ 8, और वो आपका आउटपुट यहाँ पे आना है। बिकॉज एवरी टाइम आई एम प्रिंटिंग सी, मैंने यहाँ पे ऑपरेटर्स चेंज किए मगर वो सी में ही स्टोर हो रहा था, जो भी मैंने ऑपरेटर चेंज किया उससे एक्सप्रेशन चेंज हुआ, और ऑपरेंड्स तो सेम थे, ए एंड बी। ऑपरेंड मतलब जिन पे ऑपरेशन होता है, ऑपरेटर मतलब जो ऑपरेशन डेजिग्नेट करता है कि कौन सा होना है। मैंने बोला था क्रॉस या प्लस साइन जो है वो आप एडिशन के लिए, माइनस साइन जो है वो आप किस, डैश साइन जो है वो किस लिए कर रहे हैं, वो माइनस या सब्ट्रैक्शन के लिए। इसी तरीके से स्लैश जो है वो डिवीजन के लिए, और आपका मॉड्यूलो जो है वो मॉड्यूलस के लिए, रिमाइंडर के लिए, और एस्टेरिस्क साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं यहाँ पे करूँ मॉड्यूलो ऑपरेटर तो क्या आएगा इसका मॉड्यूलो, मॉड्यूलो क्या आएगा, मॉड्यूलो विल बी 4/2 विच इज इक्वल 0, क्योंकि इसमें रिमाइंडर कोई नहीं आना है, ये पूरी 4 जो है 2 से डिवाइड होना है। दैट इज़ हाउ वी कैन से। अगर आपने अब मॉड्यूलो को थोड़ा सा एक्चुअलाइज करना है तब आप दे दीजिए इसमें 5/2। जब आप ये देखें ये फिर भी आएगा 0, उसकी एक वजह है, नहीं 1 आ गया। उसकी वजह क्या है, जब आपने सी को a/b में किया तो a/b में उसका रिमाइंडर आ रहा है 1। अब एक चीज़ है, मान लीजिए मुझे ये 1 नहीं चाहिए, मुझे 2.5 ही चाहिए था, मुझे 0 ही चाहिए था, और डिवीजन मेरे को 2.5 ही चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जब मैं कर रहा हूँ /5/2 वो क्या आएगा, दैट विल बी 2, विच एक्चुअली इज 2.5। तो उसके लिए आप क्या करोगे यूज़, आप इनको करोगे डिक्लेयर एज फ्लोट, ठीक है जी। अब यहाँ पे %d की जगह %f करोगे और c, नाउ इट विल शो 2.5, right? With this, we end the practicals on arithmetic operators. We'll be back soon with more. Till then, take good care and revise the videos that we have captured for you so far. I hope they are helpful, and let me know in the description if there is anything you want to ask. Thank you very much. See ya.